हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपको इसके आगे का वीडियो लेके आई हूँ। आपने जो कल वीडियोस देखी होगी, लास्ट क्लिप यही थी जो हमारे दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। इसके आगे क्या हुआ था वो मैं जर्नी आपको शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर से कर दीजिएगा और आगे चल के देखिए क्या हुआ है। ये मेरी बच्ची खूब मस्ती करती है, ये तो आपने देख ही लिया है। बहुत ज़्यादा मस्ती, मतलब पूरे रास्ते पूरे मंदिर में इसको, यहाँ तो खेल रही है, खैर मंदिर वगैरह में जाते ही ये वही है कि बच्चे हैं कितना चलेंगे, वो गोदी ही रहती है, बाहर बिल्कुल नहीं, मीन्स चलना चाहती ही नहीं है। और ये देखिए थोड़ा सा कमरा ये वाला अनकम्फर्टेबल था, इसमें थोड़ी सी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, तो हमने रूम चेंज कर लिया है। तो रूम आगे जाके एक है जहाँ मेरी बच्ची दौड़ दौड़ के जा रही है, तो उसमें शिफ्ट कर लिया हमने फटाफट से रेडी हो, तो रेडी तो खैर थे ही। अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फटाफट से हमने लिफ्ट में जाने की तैयारी कर ली, मीन्स लिफ्ट में चले गए हैं और नीचे उतरने के बाद फटाफट से रिक्शा वगैरह पकड़ेंगे, क्योंकि हमको अभी इतना नॉलेज नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं भी जाने से पहले भाई किसी की वीडियोस या फिर किसी को जो गया हो उससे एक बार बात कर लें कि वहाँ का सीन क्या है। अब यहाँ हम लोग नए नए आए हैं, तो भाई जो जैसा बोलेगा हम वही करने वाले हैं। मीन्स प्राइस वगैरह किसी चीज़ का नहीं पता है कि कहाँ से कितना भाड़ा लगेगा, और मीन्स होटल से मंदिर का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। तो फिर इस चीज़ से क्या होगा कि आपको कोई भी उल्लू बना सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मेरी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आप कहीं जाएं, कहीं क्या वृंदावन जाएं, तो आप जो मैं बता रही हूँ बस वही करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर नहीं तो फिर आपका नुकसान होने वाला है। ये देखिए, ये यहाँ छोटा सा यहाँ बंदर बैठा है, आप देख लीजिए, बंदरों का आतंक वहाँ। मीन्स आप अगर ज़रा सा भी आपका ध्यान भटका कि आपके मोबाइल, पर्स, चश्मे सब ले जाएंगे। अब बिना फ्रूटी पिए आपकी चीज़ें वापस नहीं देंगे, आपने ज़रा से भी देर की वो तोड़ फोड़ के फेंक देंगे। इससे अच्छा आप अपनी सेफ्टी रखिएगा, चश्मे ना लगाइएगा, पर्स वगैरह थोड़ा सेफ्टी से रखिएगा। और अगर बंदर दिखाई दे रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि फ्रूटी पिला दूंगा पहले तो कुछ नहीं लेगा, आप कुछ भी दे दीजिए वो छीनेंगे ही। एक बंदर को देने जाएंगे 100 बंदर आक्रमण कर देंगे। इससे अच्छा अपनी सुरक्षा अपने साथ रखिए। ये जो मंदिर में दिखा रही हूँ ये सारे रास्ते में पड़ रहे हैं, तो अंदर वीडियोस मीन्स कैमरा नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए अंदर का सीन नहीं ले पाई हूँ। बाहर से आपको सारी चीज़ें दिखा दी। श्री धाम गोदा बिहार मंदिर आपने देख ही लिया है, सब जगह मैंने मीन्स दर्शन किया, बट क्लिप नहीं बनाया, अंदर मोबाइल नहीं जा रहा था, इस वजह से नहीं बना पाई हूँ। तो ये देखिए प्राचीन श्री राधा गोपाल मंदिर है। अब वहाँ से भी हम लोग जब निकल चुके थे, अब कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ हम लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं पता है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत आगे निकल गई थी, क्योंकि हम लोगों को रास्ता पता ही नहीं था। तो एक दो लोग रास्ता बताए तो, बट वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज ही थे, तो वो ज़्यादा ही दूर बता दिए, हम लोग बहुत आगे निकल गए थे। फिर लौट के वापस हम लोग आए, तो जिस रास्ते से गए थे वहीं हमारा ये मंदिर था, जहाँ से कट लेना था हमको पता नहीं था, तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे, काफ़ी थक गए थे। तो वही बातें कर रहे थे आपस में कि भाई यही चीज़ें हमने अभी देख के यहाँ से क्रॉस किया, बट हमको आइडिया नहीं था। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। जो बंदर कैसे आ रहा है गए होंगे, ये देखो गेट पे आ रहा है, बड़े उनको आइडिया मिल गया होगा कि ये कौन सा मंदिर है। मंदिर के गेट पे मैंने वीडियोस बहुत नहीं बनाई, क्योंकि बंदर बैठा था, जैसे कि आपको बार बार बता रही हूँ, बंदरों से सावधान रहिए। रात में गेट पे थोड़ा सा क्लिक लिया और तुरंत मैंने मोबाइल अंदर जेब में रख दिया और फटाफट से अंदर का शूट करने लगी। ये है बजरंगबली मूर्ति, अंदर ऊपर एकदम उनकी विग्रह को रखा गया है। और अंदर आने के बाद ये साइड में देख रहे होंगे एक पुजारी खड़े हैं जो ग्रीन कुर्ते में हैं। सब कुछ धीरे धीरे आपको आइडिया मिलेगा कि हुआ क्या था। ये है हमारे रंगनाथ महाराज जी, भगवान, जो भी कहें, महाराज कहें, भगवान कहें आप,
हमारे स्वामी रंगनाथ लेटे हुए हैं, सर ऊपर से आप देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा क्लोज करने पे वीडियोस फट जाएंगी, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे लक्ष्मी गणेश, पीछे रंगनाथ लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर के पास हैं। सब मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल बना है। और यहाँ जाने के बाद आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार ज़रूर जाइएगा। अब आगे का बताती हूँ। ये मैंने मतलब हम लोग पूरे मंदिर को 11 बार परिक्रमा कर लिया है आराम से। परिक्रमा उन्होंने ही बताया है, जो वहाँ पे वो साधु संत खड़े थे जो ना एक तरीके से ग्रीन कुर्ते में, जो आपको दिखाया मैंने, वही हम लोगों को बताया कि 11 बार परिक्रमा कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोगों ने पूरी परिक्रमा 11 बार की है और यहाँ फ़ोटोज़ भी वही ले रहे हैं। अब बिल्कुल भी लाइट नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है वो भी बता रही हूँ मैं। मंदिर की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वो निकाले बेटा बेटा कह के अच्छी तरीके से। मैं उनको दोष नहीं दे रही हूँ, बट आपको आगाह कर रही हूँ कि आप अपने बुद्धि से और ज्ञान से चलिएगा जब भी जाइएगा। यहाँ ये हम लोगों को बताए कि आप 50 रुपये दीजिए हमको, हम पूरा मंदिर भ्रमण करवा देंगे और प्लस आपको एक एक चीज़ें बता देंगे। तो हम सोचे भाई इसमें क्या जाता है, 50 क्या 100 ले लेंगे, बट अच्छी तरीके से कोई नॉलेज दे रहा है तो उसको ले लिया जाए। अब आगे की वीडियोस में आप थोड़ी बहुत इनकी बातें सुनिए, उसके बाद आगे मैं बताती हूँ क्या हुआ। फिर 84 आई और लख 84 योनि भोग कर तब मानुष योनि पाई। ये बड़ी मुश्किल से लीला है जो भगवान ने गोपियों का अवश्य चुराया, ये झाड़ पे टांगा। ये देखो, ये माखन चोरी लीला है, ये भगवान ने माखन चोरी किया गोपियों का। ये गिरिराज लीला है, इतना भी पृथ्वी में लीला हुई है। ये जो द्वार है ये 8वां द्वार है। 7 द्वार हैं ऐसे सेंटर में, ये 8वां नॉर्थ यानी उत्तर में है। उत्तर में क्या है, बैकुंठ, इसलिए द्वार को बोला जाता है इनकी बातों को आप सुनिएगा, जो भी बातें इन्होंने बताया है बहुत ही अच्छी बात बताई है। और सब समझते हो जो दिसंबर में आता है, खैर इनका काम ही है डेली का बता रहे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। बट होने क्या वाला है ये आपको नहीं आइडिया है। बताया तो सब कुछ सही और अच्छा ही बताया, बट आगे आपके साथ क्या हो जाएगा ये आपको नहीं पता, इसलिए इस वीडियो को फुल ऑन देखिएगा। हम नारायण लक्ष्मी को सोने की पालकी में बिठा के ये द्वार से उत्तर में निकालते हैं। जब पालकी निकल जाता है तो लाखों भक्त लोग द्वार में से निकलते हैं। उस दिन निकलने निमित्त मात्र से बैकुंठ जाने का और बैकुंठ के बराबर दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरे दिन द्वादश में 10 दिन खुलता है संध्या बेला, 5:30 से 6:30। इसमें 5 दिन कृष्ण रूप में और 5 दिन राम रूप में ठाकुर निकलता है। जो शेष साई का दर्शन किया ना, यहाँ पर फिर उत्सव होता है। तो कभी आओगे दर्शन का लाभ करो। हाथ जोड़ो, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। तो है ही है, कोई भी भान ठोस नहीं है। अंदर लकड़ी है, तांबा है, पीतल है, तो चांदी सोने की पत्ता। ये काहर है पीतल के, जो पालकी उठाते हैं ना, उसको बोलते हैं सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा। इसके पीछे चांदी है, फ्रंट में सोना है। सूर्य के प्रकाश में कार्तिक मास चल रहा है, 1 महीना कार्तिक का विशेष होता है वृंदावन में, क्योंकि इसी महीने में देव महादेव, तो महादेव को या वृंदावन धाम प्रवेश नहीं मिला, तो कौन बने हैं, गोपी बने कि नक्शे के गहना पहन कर सोले श्रृंगार और बलिहारी नंदलाल ने और कर दे नरसिंहा, यानी स्त्री रूप बनाया। भगवान ने नाम दिया उनका गोपेश्वर। बोले महादेव कोई नहीं बोलेगा आपको, गोपेश्वर बोलेगा वृंदावन। तो यहाँ का स्थापना किया। तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उस दिन ये उत्सव होता है लीला का, बड़ा सुंदर उत्सव होता है। उस दिन तस्मै यानी खीर का भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। चंद्रिका जो प्रकाश पड़ता है वो अमृत के भांति हो जाती है। भक्त लोग होते हैं उनको प्रसाद वितरण होता है। तो सोने की तरफ से सूर्य में निकालते हैं और चंद्र के प्रकाश में चांदी में। होली के संध्या बेला में 7:30 बजे 8 बजे देखो ठाकुर हनुमान ठाकुर जी बैठे हैं ना हाथी पर, ऐसे बैठा के सवारी निकालते हैं वहां पर।
ये पूरण कोठी है, ये पीतल का बना के रखा है। लास्ट सवारी इसी पे निकलती है, पीछे बैठी है इस प्रकार से मन कराएंगे, पूरे वृंदावन बिहार कराते हैं। ये हनुमान है सोने का, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। ऊपर राम जी बैठे हुए हैं हनुमान जी के कांधों पर, रथ में रख के फूलों से सजा के फिर बिहार कराते हैं। अभी नहीं गए 6,500 वर्ष पुराना है। 5,000 नदी पे अभी शाम जाने लगेगा। चले जाओ। 5,783 वर्ष पुराना है, जो भगवान ने गोपियों का वस्तु चुराया ना, घर पे टांगा ज्ञान दिया, तो सेंटर में तो भगवान को बैठा देते हैं, यहाँ काट का गोपी खड़ा करते हैं, तो गोपी वस्त्र लीला पूरे वृंदावन में रथ में दिखाते हैं। वो चित्रपट में है सामने, ठाकुर बैठा हुआ है, गोपियाँ खड़ी हुई है। जय कन्हैया लाल की। तो पालकी में बैठा गया, दूध दही घी शहद पंचामृत अभिषेक होता है। आगे आगे पालकी, पीछे पीछे पालकी का तोता श्री गोदा जी का वाहन। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और श्री गोदा जी का वाहन तोता है। ये सिंह शार्दुल, आधा शेर और आधा हाथी, सूंड में दबाया हाथी को लाए के ले जाते, सिंह शार्दुल बोलते हैं। सिंह शार्दुल। ये सिंह है सोने के, और ये देखो चांदी का शेष नाग है। मात्र अभी 19 में कोविड हुआ, उस समय जयपुर के सेठ हुए दीपक कुमार कुमावत, अपने माता पिता को तराजू में बैठाया, जितना उनका वजन उतना चांदी तोला, और शेष नाग बनाए के दान। अब 1 साल इस पे सवारी निकालते हैं, 1 साल उसको छोड़ के जितने भी ये वाहन है सोने चांदी के, वो एक ही सेठ के हैं। एक ही सेठ का बनाया हुआ मंदिर बना के अपने गुरु जी को दान दिया। किसने दिया और बनाया? ये बताऊंगा। जय राधे राधे। शीश महल। शीश महल आ गए। शीश महल, पूर्णिमा का तैयारी चल रहा है। शीश महल गौशाला। शीश महल हम लोग देखने जा रहे हैं। जय प्रभु जी। देख कर आओ अंदर जाए। वाह, राधे राधे। वाह यार। हाँ भाई, हाँ ऐसा बना है, समझिए फाड़ लेगा तुरंत हाथ लगाने पे, इसीलिए ऐसे बनाया गया है ताकि कोई टच। राधे राधे। यहीं से पैसा डाला जाता है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। आ जाओ।
उसमें सजा देता है, उसको कुछ भी नहीं करता है, सीधा काटते ही छोड़ जाता है। इसलिए भागवत में जो वृंदावन का दूसरा नाम है वो है गोलोक। गोल यानी गाय और पाल यानी पालने वाला, तो नाम पड़ा कृष्ण का गोपाल। जय बोलो माँ वृंदावन महारानी की जय। ये जय और ये विजय, ये द्वारपाल हुए ना बैकुंठ के, बैकुंठ के द्वारपाल ये रंगी जी महाराज जिन्होंने ये मंदिर बनाया। तो गोपाल मंदिर में जाके कामना किया कि बेटा या बेटी होगा तो मंदिर बनाऊंगा। कृपा हुई, इनके यहाँ 55 वर्ष की अवस्था में एक नहीं 2 बेटा हुआ। तो बेटे की खुशी में ये पूरा 1 किलोमीटर में मंदिर बना। दूसरा मथुरा में द्वारकाधीश, ये 2 मंदिर बना के अपने गुरु जी को दान दिया। 20 मन सोना। देखो ये तिरुपति बालाजी, ये आंध्रा में है ना, उनका 3 नाम है, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी, श्रीनिवास बालाजी। सोने का मुकुट, कुंडल, हीरो का तिलक, शंख चक्र पद्म गदा हाथ में। स्वर्ण प्रतिमा है 3, तिरुपति, भूदेवी, श्रीदेवी। शुक्रवार वाले दिन सुबह 8:30 बजे 51 लीटर गाय के कच्चे दूध से जो काली बाली विग्रह है उनका दुग्धाभिषेक एवरी फ्राइडे। सिंहासन चांदी का, बर्तन चांदी का, द्वार। जय बोलो बालाजी भगवान की जय। ऐसा हाथ करो और प्रेम से हंसी करो, आनंद करो। ठाकुर जी परिवार में सदैव आनंद बना रहे, क्योंकि ये आनंद का भूमि है। हंसने से क्या है, शरीर का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाए। स्पर्श से क्या है कि जाना अनजाना अपराध हुआ हो ठाकुर जी के चरणों में छूट जाए या भूमि पे छूट जाए। इस भूमि का अपराध 7 जन्म लो तो कहीं नहीं छूटे। जो बोलते हैं कि तो गाइज़ ये आप जो बीच में देख रहे हैं ये ध्वज का मीन्स जिसमें ध्वज फहराया जाता है वो चीज़ें हैं। जो तंबू लगा हुआ है बीच में वो पूरा गोल्ड का है गाइस, मीन्स अंदर लकड़ी का है बट ऊपर से पूरी परत गोल्ड की लगाई गई है, जिसके बारे में उन्होंने ही हमको बताया है। तो वो चीज़ें रियल है तो वो बताए अच्छी चीज़ और सही भी है। तो ये चीज़ आप भी जाइएगा तो देखिएगा ज़रूर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मोबाइल ऑफ़ करूँगी मैं क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा बंदरों का आतंक है, बहुत ज़्यादा बंदर भाई क्या ही बताऊँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जाइएगा। आगे की वीडियो खुद सुनिए आप। ये कहाँ पर हुआ? बिहार में। बिहार में गंडका नदी है। ऐसे गंडक नदी नेपाल में है, नेपाल से सोनपुर बिहार में आया। 10,000 वर्ष तक जल में हाथी और मगर का युद्ध होता रहा। जो बोलते हैं कि गज और ग्राहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा, दिल भर सूंड रही बार जब तब है नाम। जो पछताता है ना जिस दिन राखी पूनम होती है, बहन भाई की राखी बांधती है, उस दिन इसके अंदर में 2 आवर्स का 2 घंटे का लकड़ी का जोड़ो। राधे राधे। मोबाइल गिट्टी इधर दिखा दो मम्मा को। ठाकुर जी का अंदर नहीं, किसमें अंदर अलाउड नहीं है। अंदर अलाउड नहीं है। दर्शन हो जाएगा। दर्शन होगा, इधर आओ। हाँ चलिए चल रहे हैं। तो गाइज आपने सुना ही होगा कि इन्होंने बोला कि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तुलसी के अंदर तो साड़ीग्राम जैसे रखते कि हैं ना हम लोग, कई मंदिर में आप जाते होंगे तो वहाँ जल किनके ऊपर आता है? जगह जगह यही लिखा होता है कि फोटो खींचना मना है। साक्षी बनाया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोचा कि भाई अंदर भी विग्रह नहीं दिखाना चाह रहे होंगे कैमरे में, इस वजह से शूट करना मुझे भी सही नहीं लगा कि मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट राज की बात क्या आप एंट्री कर लेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा क्या आपके साथ होने वाला। मुझे तो ऐसा लगा कि उस टाइम में हम लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। कैमरा लेके मैं अंदर तक गई भी, थोड़ा सा ट्राई की कि अंदर की विग्रह की मतलब तस्वीर और वीडियोस बनाई जाए ताकि आप तक पहुंच पाए, क्योंकि सभी लोग तो भाई दर्शन करने जा नहीं सकते। इस वजह से मैं यही कोशिश में लगी थी थोड़ी सी विग्रह की तस्वीर ली जाए और वीडियोस बनाई जाए। बट जैसा कि वो लोग मना कर दिए तो हम लिए भी नहीं। बट अंदर क्या हुआ ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। वो आपको शपथ दिलवाएंगे अंदर जाने के बाद, अक्षत देंगे हाथ में और शपथ दिलवाएंगे। शपथ में आपको क्या दिलवाया जाएगा ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके हाथ में अक्षत वगैरह देंगे
और बोलेंगे कि आपका नाम, आप जितने लोग बैठेंगे आप अपने हस्बैंड को बोलेंगे कि आप अपना नाम लीजिए, पत्नी को बोलेंगे आप अपना नाम लीजिए, आप अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपने पिता और माता का नाम लीजिए, उनका शपथ लेता हूँ, ऐसे सब मीन्स आपको एक तरीके से बोलना पड़ेगा उनके साथ साथ में। और उसके बाद यहाँ पे मैं दान कर रहा हूँ, इस तरीके से करके 11,000 1 रुपये, 21,000 1 रुपये, मतलब ओवर लिमिट। यार मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग तो दान मत करिए, मंदिर या फिर ऑनलाइन सारी चीज़ें व्यवस्था करके जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। बट ऐसा यार मीन्स एक जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा पूरे मंदिर में इतनी जगह आपसे ये प्रे करवाएंगे, प्लस पैसा इतना दिलवा देंगे कि मतलब आते आते आपके पास ऑटो का पैसा नहीं रह जाएगा, इतना तक कर देंगे। अगर आपका दिमाग नहीं चला तो आप गए काम से, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्रज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कहीं लिखा गया हो कि आपको इतना दान करना है या फिर कुछ। आप अपने मर्ज़ी से गए, अपने आस्था के अनुसार, आपका दिल जितना इच्छा हो उतना आप कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई बोले कि मैं आपको पूरा टहला दूँगा तो बी केयरफुल, क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप सोचेंगे ना कि यार उनकी बात में कैसे आ गए। पूरा इतना अच्छा वो टहलाएंगे, इतने अच्छे से विस्तृत करके वो हर चीज़ को बताएंगे कि आप मोटिवेट होना ही पड़ेगा, आपको हो जाएंगे कंफर्म। बट जहाँ वीडियो बंद करने की बात आई, मुझे वहाँ हल्का सा भी डाउट नहीं हुआ कि क्या होने वाला है।